नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। ज्येष्ठ माह की अमावस्या और इस तिथि को अगर पूजा पाठ किया जाए, स्नान दान किया जाए तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या को हमारे शास्त्रों में दर्श अमावस्या, जेठ अमावस्या, भावुका अमावस्या वगैरह नामों से भी उच्चारण किया गया है। कैसे करेंगे पूजा और कब है पूजा मुहूर्त? देखिए, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 30 मई 2022 सोमवार के दिन मनाई जाएगी और ज्येष्ठ अमावस्या के समय चंद्रमा की शक्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है और अंधकार यानी नकारात्मक ऊर्जाएं थोड़ी चरम पर होती है वातावरण में। तो इस समय बहुत सारे लोग तंत्र क्रियाएं भी करते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या की रात तांत्रिकों के लिए खास रात होती है, जब वे अपने सिद्धियों को प्राप्त करते हैं या फिर सिद्धियों की शक्तियों को जागृत करते हैं। इसीलिए इस रात्रि का महत्व भी ज़्यादा है और इस रात्रि को कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी चाहिए। जैसे कि इस रात में आप कभी भी सुनसान स्थान से ना गुजरें। दूसरी, आधी रात में घर से ना निकले, कोई आवाज़ दे एक आवाज़ में ना बोले और साथ ही आप किसी का दिया हुआ सफ़ेद वस्तु, चाहे वो प्रसाद ही क्यों ना हो, मत खाइए, क्योंकि इस दिन लोग अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान करवाने से पीछे नहीं हटते। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। क्योंकि सोमवार के दिन अमावस्या है तो शिव जी की विशेष पूजा की जाएगी। तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाने का ज़्यादा महत्व है और नहाने के बाद वहीं पर आप जल भरकर पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं, भगवान सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन चूंकि वट सावित्री व्रत है तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल में कुसा घास डालकर अर्पित कर दें। आपके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। जो आपके देव हैं, पितृदेव, अगर किसी तरह की कोई कमी होगी आप लोगों की सेवा में, तो उस कुसा घास के माध्यम से जो आपने शिव जी को अर्पित किया वो तृप्त हो जाते हैं। तो ये प्रयोग आप आज जरूर कीजिएगा। आपका घर का कोई भी व्यक्ति ये प्रयोग कर सकता है। तो चूंकि इस दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है, आप इस दिन दान कर सकते हैं। और इस दिन अगर आप घर में नहाते हैं ना, तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर ही नहाइए। अगर गंगा जल ना हो तो बिल्वपत्र या तुलसी का पत्ता डालकर भी नहा सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो 1-2 दाना काला तिल डालकर नहा लें। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, बुरी शक्तियाँ दूर रहेगी और इस तरह से स्नान करने से विशेष ग्रह नक्षत्रों का भी लाभ आपको प्राप्त होता है। भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन इस दिन ना करें। नॉनवेज, अल्कोहल, लहसुन, प्याज का सेवन मत कीजिएगा। धन किसी को उधार मत दें और ना ही किसी से कर्ज लें, नहीं तो लंबे समय तक आप कर्ज उतार नहीं पाएंगे या किसी को दिया है तो प्राप्त नहीं होगा। इस दिन कोई भी नया वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार नहीं करनी चाहिए। चूंकि ग्रह नक्षत्रों के विभिन्न जो प्रभाव है हर राशियों पर पड़ता है, तो गलत कार्यों से आपको दूर रहना है। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य जो शास्त्र विरुद्ध हो बिल्कुल भी ना करें। इस दिन किया गया दान आपको सहस्त्र गौदान के इतना पुण्य फल देता है, क्योंकि ग्रंथों में लिखा गया है कि समस्या के दिन अगर दान किया जाए, असमर्थ गरीब व्यक्तियों को दान करें, भोजन करवाएं, आप ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं, तो सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। और अगर दूध से बनी वस्तु या सफ़ेद वस्तुओं का दान करें तो चंद्रमा के ग्रह का जो अशुभ फल है वो समाप्त होता है, चंद्रमा शुभ फल देता है। इस दिन महा उपाय किए जाते हैं। आप पितरों के निमित्त काली उड़द, काला तिल, एक काला कपड़ा ले लें, उसमें डालें थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालें, एक सिक्का डाल दें और फिर उसको आप अपने ऊपर से 3 बार उतार कर किसी पीपल के नीचे रख दें, या फिर आप किसी को दान भी कर सकते हैं। दान करना हो किसी खास व्यक्ति को तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और सुबह सुबह आप पितरों के लिए सभी कार्यों को कर सकते हैं, जैसे उनका तर्पण करना, उनके निमित्त दान धर्म करना, ये उत्तम होता है। 9 ग्रहों का दोषों का नाश के लिए भी इस दिन आप ग्रह शांति करवा सकते हैं, ताकि जीवन में कष्ट ना हो। क्या करें? देखिए, इस अमावस्या तिथि पर गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी, इनको भोजन जरूर कराएं। कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दें।
पीपल और बट वृक्ष का पूजन जरूर करें। पीपल के पेड़ में जब आप जल अर्पित करें या पूजा करने जाए तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, कच्चा दूध थोड़ा सा 2-4 बूंद, ना हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मीठी वस्तु और 1 चुटकी अक्षत, पुष्प जिसमें गंध ना हो, सफ़ेद रंग के पुष्प उसमें डालकर आप ले जाकर अर्पित कर दें। और जब बटवृक्ष की पूजा करेंगे तो बड़े से बड़े कर्जे भी उतर जाते हैं। तो बटवृक्ष का पूजा करने जाइएगा तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी चावल का आटा, 1 चुटकी हल्दी डालकर बरगद के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर डाल दें वो जल। उनसे प्रार्थना करें, बड़े से बड़े कर्ज आपके उतर जाएंगे। और थोड़ा सा जड़ तोड़कर ले आइए, उसको आप धारण करें, यानी आप पर्स में रख सकते हैं, नहीं तो आप उसको पहन भी सकते हैं, ताबीज में डालकर भी पहन सकते हैं। तो ये प्रयोग आप इस दिन कर सकते हैं। अब सोमवार का भी दिन है, इस दिन का विशेष फल आपको मिलेगा। पितरों को निमित्त तो आपको तर्पण करना ही है, साथ ही आप के लिए कोई विशेष मनोकामना हो तो पीपल के पेड़ में कच्चा सूत बांधें, कच्चा दूध भी अर्पित करें और काला तिल का दान भी आप पीपल के नीचे कर सकते हैं। अगर दिन में दिया जलाएंगे तो घी का दिया जलाइएगा और शाम में जलाएंगे तो सरसों के तेल का दिया में 2-4 दाने काली उड़द या काला तिल के डालकर ही जलाएं तो अच्छा है। माना जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन अगर आप पूजा पाठ करें तो सभी तरह के संकटों का नाश होता है और संतान प्राप्ति, संतान संबंधी समस्याओं का निवारण भी होता है। अगर कुंडली में अपयश या बदनामी के योग हैं तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। हर प्रकार के कार्यों की बाधा दूर होती है और कर्ज की मुश्किलें भी समाप्त हो जाती है। अब चूंकि ज्येष्ठ अमावस्या शनि जयंती के रूप में भी जानी जाती है, इस दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि शनिदेव का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए शनि जयंती होने के कारण शनिदेव का पूजन होता है। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शनिदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम शं शनिचराय नमः शनिदेव के स्रोत का पाठ कर सकते हैं। आप शनि स्रोत का पाठ करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट granddharmasarmarg.com गूगल सर्च के आइए, यहाँ हमने बहुत सारे स्रोत डाले हुए हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं। ज्योतिष दृष्टि में जो शनिदेव है वो न्याय के देव हैं और व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का फल वो देते हैं, इसलिए हमेशा कहा जाता कि बुरे कर्म का फल एक दिन शनिदेव देते ही हैं। तो खासकर 7:30 ढैया में परेशान करते हैं, लेकिन जब आप शनि जयंती के दिन उनकी पूजा करते हैं, विशेष अनुष्ठान करते हैं तो आपके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो शनिदेव का विशेष विधि विधान से पूजा करें, व्रत दान पुण्य करें, शनि संबंधी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और शुभ कार्यों की प्राप्ति होगी। तो शनिदेव के निमित्त आप सरसों का तेल या तिल के तेल का दिया आप पीपल के नीचे जलाएं और ओम शं शनिचराय नमः का खूब जप करें और साथ ही लोहा, काला कपड़ा, तेल, उड़द, तिल ये सब दान भी करें। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बट सावित्री व्रत रखा जाता है, इसीलिए इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बट सावित्री जो व्रत है वो खासकर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा जरूर सुनी जाती है और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ज्येष्ठ अमावस्या पर विशेष तौर पर शिव पार्वती जी की पूजा करने का विधान है। शिव जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस व्रत को रखने से समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। जो कुंवारी कन्याएं हैं इस दिन मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं और सुहागिन महिलाओं को सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शाम के समय नदी के किनारे या मंदिर में दीप दान करने का विधान है। जब आप शिव जी के मंदिर में दिया जलाएं तो घी का दिया या तेल का दिया जलाइएगा और इसमें एक लौंग डाल दीजिएगा। जब आप पीपल के नीचे दिया जलाएंगे तो पीपल के वृक्ष का पूजन कर दीपक जलाइए, यानी 1 लोटा लेकर जाइए जल और पीपल को छुइएगा मत, जल पीपल की जड़ में अर्पित करें, एक दिया जला दें, फिर उसकी प्रदक्षिणा करें, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। शास्त्रों में इस दिन पीपल के वृक्ष लगाने के विधान है। अगर कुंडली में शनि संबंधी कोई दोष है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तब इससे या संतान की तरक्की चाहते हैं तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अपने हाथों से पीपल का पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल करें। तो संतान के लिए पीपल का वृक्ष लगाना अति उत्तम है, चमत्कारिक लाभ होगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश वो शिव यानी कि महेश
तीनों ही देवताओं त्रिदेवों का वास होता है। पुराणों में कहा गया है कि पीपल का वृक्ष लगाने से सैकड़ों यज्ञ करने के समान फल मिलता है और पुण्य कर्म में वृद्धि होती है। पीपल के दर्शन से पापों का नाश होता है और छूने से धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। उसकी परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स का और आपके कमेंट्स का हमें खूब इंतजार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।